वेलकम टू न्यू वीडियो पेरेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर मार्केट्स एंड कंज्यूमर बायर बिहेवियर। कंज्यूमर जो हैं मार्केट्स में किस तरह से उनका बिहेवियर होता है और किस तरह से कंज्यूमर्स को देखा जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले मॉडल फॉर कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बायर behavior refers to the buyer behavior of final consumers, individuals and households who buy goods and services for personal consumption. पर्सनल कंजप्शंस के लिए जो कंज्यूमर्स या बायर्स होते हैं गुड्स को हाउस होल्ड्स को ख़रीदते हैं या कंजप्शन करके रखते हैं, वो उनको कंज्यूमर बायर्स कहते हैं। और कंज्यूमर मार्केट्स जो होते हैं रिफर्स टू ऑल ऑफ द पर्सनल कंजप्शन ऑफ फाइनल कंज्यूमर्स। जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल कंजप्शन ओवरऑल जो करते हैं उनको हम कंज्यूमर मार्केट्स कहते हैं। और जो कंज्यूमर बायर वो इंडिविजुअली ख़रीदते हैं वो हम उसको कंज्यूमर बायर कहते हैं। मॉडल्स क्या हैं कंज्यूमर बायर्स कंज्यूमर की बिहेवियर्स के? सबसे पहले इन्वायरमेंट, सेकंड पे बायर्स ब्लैक बॉक्स और थर्ड पे है बायर्स रिस्पॉन्सेस। सबसे पहले इन्वायरमेंट चेक किया जाता है, सेकंड पे ब्लैक बॉक्स जिसमें बायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और बायर्स के डिसीजन प्रोसेसेस को चेक किया जाता है। फिर बायर्स के रिस्पॉन्सेस क्या हैं, उनके एटीट्यूड, उनकी प्रेफरेंस और परचेज बिहेवियर उनका क्या है, वो सारी जो हैं वो रिस्पॉन्स में चेक किया जाता है। और एनवायरनमेंट में थोड़ा सा ब्रीफ अगर देखें तो मार्केट स्टिमुलाई और प्रोडक्ट प्राइस और प्लेस प्रमोशन और फिर इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में अभी हम पढ़ चुके हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर्स की बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो कल्चर आता है। और कल्चर में भी सब कल्चर और सोशल क्लास। सोशल में सोशल, फिर पर्सनल और फिर साइकोलॉजिकल जो हैं वो इन्फ्लुएंसेस होते हैं बिहेवियर पे। और लास्ट में बायर जो है वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। सोशल में भी क्या चीज़ें, रेफरेंस ग्रुप्स, फैमिली रोल्स एंड स्टेटस। पर्सनल में एज और लाइफ फैक्टर, लाइफ स्टेज जो है, साइकिल स्टेज जो है वो चेक किया जाता है। ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफ साइकिल, पर्सनालिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल में मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। तो इनको थोड़ा सा ब्रीफ में भी देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो कंज्यूमर की बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कल्चर है, जो अभी हमने देखा इज़ द लर्न वैल्यूज़, परसेप्शंस, वांट्स एंड बिहेवियर्स फ्रॉम फैमिली एंड अदर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। फिर उसके बाद सब कल्चर, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल शेयर वैल्यू सिस्टम है, जिसमें बंगालीज आते हैं, गुजरातीज, पंजाबीज और सिंधीज भी उसमें डाल सकते हैं हम। तो ये जो है वो सब कल्चर्स हैं। फिर है सोशल क्लासेस इफ़ेक्ट करती हैं और सोसाइटीज़ रिलेटिवली परमानेंट और ऑर्डर डिवीजन। दोज मेंबर्स शेयर सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। फिर हैं ग्रुप एंड सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क्स और कुछ ग्रुप्स हैं जो बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, जिसमें मेंबरशिप ग्रुप, एस्पायरेशनल ग्रुप्स और रेफरेंसेस ग्रुप्स आते हैं। फिर आते हैं कि ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्क्स जो हैं वो क्या होते हैं? वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस एंड बज़ मार्केट्स। ओपिनियन लीडर्स आर पीपल विद इन अ रेफरेंस ग्रुप हु एक्सर्ट सोशल इन्फ्लुएंस एंड ऑन अदर्स। जो सोशल इन्फ्लुएंस है दूसरों पे पड़ता है, देखने वालों पे, जिस तरह से ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल्स और लीडिंग एडाप्टर्स। तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो कंज्यूमर्स के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। फिर है कि ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स, और जिसमें ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक और जिसे वर्चुअल वर्ल्ड्स कहते हैं। फिर आता है कि सोशल फैक्टर्स में फैमिली भी इफ़ेक्ट करती है, और जिस तरह से ग्रुप्स हैं, क्लब्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी एक पर्सन पे अफेक्ट करती हैं। पर्सनल फैक्टर्स में एज और लाइफ साइकिल स्टेजेस हमें थोड़ा सा ब्रीफ पड़ा, जिसमें यूथ जो है वो यंगर देन 8, गेटिंग स्टार्टेड जो है वो 18 के बाद 35 तक जो भी हैं। बिल्डर्स कौन होते हैं? 35 से 50। एक्यूमुलेटर्स जो हैं 50 से 60 और प्रिजर्वर्स जो हैं ओवर 60। पर्सनल फैक्टर्स में पर्सनल इनकम, सेविंग्स और इंटरेस्ट जो हैं वो चेक किए जाते हैं, और इकोनॉमिक सिचुएशंस देखी जाती हैं। फिर लाइफस्टाइल देखा जाता है कि कैसा लाइफस्टाइल के जो पीपल्स हैं वो रहते हैं कंज्यूमर्स।
पर्सनैलिटी और सेल्फ कंसेप्ट और जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं सारी चीज़ें अगर इन बॉक्सेस में चेक की जाए तो पर्सनल फैक्टर्स, डोमिनेंस, ऑटोनमी, डिफेंसिवनेस, अडेप्टेबिलिटी और एग्रेसिवनेस। और फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग और बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। मोटिवेशन क्या है? अ मोटिव इज़ अ नीड दैट इज सफिशेंटली प्रेशरिंग टू डायरेक्ट द पर्सन टू सीक सेटिस्फैक्शन, कि आप सेटिस्फैक्शन किस तरह से इस पर्सन को दे सकते हो डायरेक्टली। तो किसी चीज़ और मोटिवेशनल रिसर्च जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कि क्वालिटीज़ टू डिज़ाइन अ प्रोब कंज्यूमर हिडन सबकॉन्शियस मोटिवेशंस। फिर आता है कि ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स में काम जिसको हम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स और एस्टीम नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स को देखा जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में परसेप्शन देखी जाती है कि सबसे पहले सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन और सिलेक्टिव रिटेंशन जो है वो इनके मद्देनज़र रखते हुए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखा जाता है, जिसमें इज़ अ प्रोसेस by which people select, organize and interpret information to a form of meaningful pictures of the world from three perceptual process। इन 3 परसेप्शन प्रोसेस को देखते हुए आप अपनी परसेप्शन जो है वो साइकोलॉजिकली बिल्डअप की जाती है। सिलेक्टिव अटेंशन, डिस्टॉर्शन और रिटेंशन। हर चीज़ को इतना ब्रीफ नहीं किया जा सकता क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स को मिक्सड अप करके आते हैं। फिर है लर्निंग किस तरह से होगी, किस तरह से आप लर्न कर सकते हो। ड्राइव्स, स्टिमुलाई, क्यूज़, रिस्पॉन्सिव और रीइंफोर्समेंट के थ्रू। बिलीव्स भी चेक किए जाएंगे, एटीट्यूड्स। और फिर है टाइप्स ऑफ बायर्स, डिसीजन, बिहेवियर। बायर जो है वो किस तरह से अपना डिसीजन बिल्टअप करेगा, क्या उसका बिहेवियर होता है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बायर बिहेवियर, हैबिचुअल बायर बिहेवियर और वैरायटी सीकिंग बायर बिहेवियर। 4 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं बायर के। कॉम्प्लेक्स हो गया, वैरायटी, डिसोनेंस और हैबिचुअल। तो बायर्स की डिसीजन प्रोसेस क्या होते हैं? नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन रिसर्च, रिवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज एंड डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर्स। फिर है ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी वो नहीं करती। फिर है द बायर डिसीजन अडॉप्टेशंस किस तरह से करता है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवोल्यूशन और ट्रायल अडॉप्शन। फिर रहता है कि इन्फ्लुएंस में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, जिसमें है रिलेटिव एडवांटेजेस देखता है, कंपैटिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, विजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी और है कम्युनिकेबिलिटी। सो ये जो है कंज्यूमर्स के मार्केट्स के बारे में था। If you have any question regarding this then you can comment in comment section। और मज़ीद जब हम क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेंगे पर ये जो हैं चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।